माता यशोदा कृष्ण भगवान से कहती है कि लाला छोड़ के जा रहे हो या 2 दिन में वापस आ जाओगे। तो भगवान समझाते हुए रथ निकाला है अक्रूर जी ने और रथ पे बैठे हैं। और बैठने के बाद में देखा कि असंख्य गोपियां राधा जी आ गई हैं। सबको समझाते हुए भगवान ने कहा कि मैं परसों आऊंगा और धीरे से कह दिया दौत्यकई। ध्यान से सुनिए इस शब्द को। हम सब लोग कहते हैं ना भगवान ने कहा था कि परसों आएंगे, लेकिन आए नहीं। भगवान ने धीरे से बोला दौत्यकई, अर्थात आऊंगा, लेकिन कैसे? दूध के माध्यम से। संस्कृत वाला शब्द जो था वो गोपियों ने सुना ही नहीं। दौत्यकई, दूध के माध्यम से आऊंगा, पत्र के माध्यम से आऊंगा। आगे बढ़े हैं, यमुना जी में अक्रूर जी को दर्शन कराया है और इसके बाद में मथुरा में प्रवेश किया है। कुबलिया पीठ हाथी का उद्धार किया, माली पे कृपा की है, कुब्जा पे कृपा की है और इसके बाद कंस के उद्धार करने के लिए रंगशाला में प्रवेश किया। रंगशाला में जहां बड़े बड़े योद्धा थे उनके साथ भगवान का युद्ध हुआ और अंत में भगवान ने, जो कंस सबसे ऊपर बैठा था, जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे वहां पे रंगशाला में युद्ध देखने के लिए, दंगल देखने के लिए लोग बैठे थे और सबसे ऊंचाई पे कंस बैठा हुआ था। भगवान उछलकर सभी दुष्टों को मार के उस सिंहासन पर जाते हैं और कंस का तो उसके केशों को पकड़ा, चारों तरफ घुमाया और धरती पे पटक दिया। ना कोई मुष्टिक प्रहार किया, ना कोई शस्त्र, ना कोई अस्त्र, नीचे गिराया और स्वयं भी उसके ऊपर गिरे। गिराते ही कंस मृत्यु को प्राप्त हुआ है। और इसके बाद शायद मैं ये बात ना बताऊं, बताना जरूरी भी नहीं है, कंस के केशों को कृष्ण भगवान ने पकड़ा और उस ऊंचे सिंहासन पर ऐसे घसीटा और लोगों को दिखाया कि जो स्त्रियों का अपमान करता है उसकी ये दशा होती है। कंस ने अपनी बहन देवकी का अपमान किया था, केशों को पकड़ा था, तो आज भगवान ने भी उसके केशों को पकड़ा। देखिए हम लोग समझते नहीं है, केशों का बड़ा महत्व है। धर्मशास्त्रों को अगर पढ़ो तो ये सम्माननीय है, ये खोल के दिखाने की वस्तु नहीं है। आजकल देखिए, मुझे नहीं पता कहना चाहिए कि नहीं, ग्लैमर होना ठीक है, आप सुंदर तैयार होते हो, अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है, भगवान का भी श्रृंगार होता है, लेकिन केशों का बड़ा महत्व है। इनको छुपा के रखना चाहिए, उनको दबा के रखना चाहिए, ऐसे खोल के नहीं रखते हैं। और जो जिन जिन पुरुषों ने, धर्मशास्त्रों को पढ़िएगा, द्रौपदी के केशों को पकड़ा था दुशासन ने, विध्वंस हुआ, 100 भाइयों में एक भी बचा। देवकी के केशों को पकड़ा था कंस ने, कंस बचा, मारा गया। और अगर आप, मैं बोल दे रही हूं, अगर आप थोड़ा सा रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं इस तरह का दुस्साहस रावण ने भी करने की कोशिश की थी। सोने की लंका राख बन गई। केशों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो जिन जिन पुरुषों ने माताओं के केशों को पकड़ा है, उनके खानदान में कोई भी एक दीपक जलाने वाला भी बचा नहीं है। तो हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो आज भगवान ने सबको दिखाया कि जो स्त्रियों का अपमान करता है उसकी ये दशा होती है। इसके बाद में उसका अंतिम संस्कार कराया है। अस्थि प्राप्ति मामी जो थी कंस की पत्नी, उनको समझाया है। देव की वसुदेव को कारागृह से छुड़ाया है। उसके बाद वहीं पर भगवान ने ये बोला है, जो आप लोगों से मैंने बोला था कि भगवान ने अपने माता पिता से क्षमा मांगी कि आप लोग हमें क्षमा कर देना, आपकी हम सेवा से वंचित रहे। अगर पुत्र अपने माता पिता की 100 वर्ष तक सेवा करे तो भी उद्धार नहीं हो सकता है। आप लोग अगर
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पे दर्शन करने जाएंगे तो आपको ये सारी बातें लिखी मिलेंगी, ये सब लिखी हुई है वहाँ पर, और ये भागवत में लिखा है। तो इसके बाद में अवंतिकापुरी पढ़ने के लिए गए हैं, वहाँ उनकी मित्रता सुदामा जी से हुई है, जो आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। और मैं एक छोटा सा निवेदन सुदामा की कथा का आपसे करती जाऊं कि अब तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सुदामा भिक्षा मांगते थे, सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के चने चुराए थे। ये कथा कितने लोगों ने सुनी है? मैं सच्ची बता रही हूँ, बेड़ा गर्क होगा जो इस तरह की अफवाह फैलाई गई है। भागवत में तो ये कथा है ही नहीं। ना सुदामा जी ने कभी भिक्षा मांगी है, ना उन्होंने कृष्ण भगवान के चने चुराए थे। ये असत्य है, भागवत में नहीं है। अगर कहीं और मुझे नहीं पता, भागवत में ये कथा नहीं है। और जितना मैंने गुरुजनों से पूछा है, सबसे पूछा है, तो अगर उनकी मानी जाए तो शायद वो कहीं नहीं ये कथा है। ये कहाँ से कैसे मुझे नहीं पता। सुदामा जैसे परम भक्त को क्या क्या बता दिया गया है, और जो ऐसा व्यक्ति होगा वो भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकता है। पहले तो आप लोग ये सोचिए। इसके बाद में भगवान अवंतिकापुरी से वापस आए हैं और उद्धव जी को वृंदावन भेजा है। ये कथा आपको कल सुनाएंगे। अस्थि प्राप्ति के पिताजी थे जरासंध। उसने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने हराया, और ब्राह्मणों को देखा तो उनके निवेदन पर 18वीं बार भगवान ने हार को स्वीकार किया और द्वारिका में द्वारिकापुरी को बसाया और सभी मथुरा वासियों को वहां पर सुरक्षित कर दिया। इसके बाद में भगवान के विवाह की छोटी सी कथा है। दाऊ दादा का विवाह हो गया और इधर कृष्ण भगवान के विवाह की कोई सोच ही नहीं रहा। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो हमेशा अपने बारे में खुद ही सोचा, हमारी तो कोई सोचता ही नहीं है। तो सोचा आज विवाह की भी हम खुद ही सोचेंगे। तो नारद जी को प्रेरित किया, तो उधर वो रुक्मिणी जी को भगवान के गुणों का बखान करवाते हैं और इधर इनके साथ होता है। तो और जो रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, वो कृष्ण भगवान से विवाह करना नहीं चाहता था, वो चाहता था शिशुपाल से विवाह करना। तो उसने विवाह की तैयारी की। तो इन्होंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी हम तो कृष्ण से प्यार करते हैं और भैया ने हमारा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, और मैंने तो कृष्ण को अपने मन से पति मान लिया है। तो आप कोई उपाय करिए जिससे कि मेरी सूचना कृष्ण तक पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा कि एक पत्र लिखो और वो ब्राह्मण देव को दे दो, और उस पत्र को वो स्वीकार करेंगे तो तुम्हें प्राप्त करने के लिए कुंडनपुर तक आएंगे। वो कुंडनपुर की रहने वाली थी। तो आज जैसे ही पत्र लेके ब्राह्मण देव गए हैं और भगवान ने पत्र को पढ़ा है, तो अपने घर में किसी को नहीं बताया। दारुक से कहा कि रथ निकालो और हमें रुक्मिणी को लेने के लिए कुंडनपुर जाना है। तो इधर वो अपनी सखियों से कहते हैं, हम लोग भी सुनते हैं